वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में अस्करी क़यादत, तमाम वज़ीर आला, गवर्नर्स और चीफ सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का आज वाला इजलास मुअख्खर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास चीनी शहरियों समेत गैर मुल्कियों बाशिंदों की हिफाजत के लिए इक़दाम का जायज़ा। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनवन अमल दरामद की हिदायत कर दी। कहा, मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे करीबी राब्ता रखें। सिक्योरिटी प्लान में किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। CPEC पर तमाम मुल्क की सियासी जमातें एक पेज पर। पाक चीन मुशावरती मेकनिज़म के इजलास में मुस्लिम लीग नून, PTI और JUI फे की शिरकत। MQM, जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी की भी शिरकत। इजलास से खिताब में PTI सेनेटर अली जफ़र ने कहा, CPEC पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। चीन से दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इंतहा पसंद अनासिर CPEC को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि CPEC पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियो जियान चाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा, CPEC पर दोनों ममालिक में मुकम्मल सियासी इत्तेफाक राय है। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश में पूरा उतरी है। पाक चीन दोस्ती खित्ते और आलमी अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से भी चीनी वज़ीर लियो जियान पाओ की मुलाकात हुई और ISPR के मुताबिक मुलाकात में CPEC पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिपा सालार ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा भी किया। बेहतर होता हुकूमत पीपल्स पार्टी से मुशावरत करके बजट बनाती। बजट में पीपल्स पार्टी की राय शामिल होती तो आगे बढ़ सकते थे। बिलावल भुट्टो ने जलसे में वफाकी हुकूमत से शिकवा कर दिया। कराची में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, उम्मीद है शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी से किए गए वादे पूरे करेंगे। हुकूमत मुल्क मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है। जमहूरी क़ुव्वतों से ही बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने सिंध में मुफ्त सोलर पैनल्स देने का भी ऐलान कर दिया। कहा, 5 साल में सोलर मंसूबे को सूबे भर में फैलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। ईद के दौरान बेहतर कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम्स को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पहली मरतबा आलाइशें उठाने के बाद सड़कों को धोकर अर्क गुलाब मिले पानी का छिड़काव किया गया। ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। मुहर्रम हराम, फ्लड और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेश किए इंतजाम किए जाएँ। बलोचिस्तान हुकूमत का ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ाने का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने नए माली साल के लिए बलोचिस्तान का 930 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। बजट में अखराजात का तखमीना 630 अरब रुपए लगाया गया। गैर तरक्याती बजट का हजम 609 अरब रुपए तजवीज़। बजट में 2704 नई स्कीम्स का भी ऐलान किया गया। हर साल पूरी दुनिया में इंसान 2.1 बिलियन टन से ज़्यादा कचरा फैलाते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार मौसमियाती तब्दीलियाँ भी रोनुमा हो रही हैं, जिनके बायस पाकिस्तान को शदीद ख़तरात लाक हैं। ग्लोबल वार्मिंग और गारबेज वेस्ट से मुतल्लिक आगाही फैलाना भी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात में रोकथाम के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
अगर हम अशिया के इस्तेमाल में कमी लाएं और पुरानी चीज़ों को नए तरीके से इस्तेमाल करने को तरजीह दें तो इन मसाइल का आसान हल निकल सकता है।